जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देवांश हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो प्रसंग चल रहा था वो पद्माकर के द्वारा रचित जिसमें लिया है बसंत ऋतु, प्राकृतिक परिवेश, उसकी छटा, उसकी सुंदर मनोरम स्थिति का चित्रण किया है, जो कि उद्दीपन और अलंकारिक रूप में और आलम्बन रूप में प्रकृति का वर्णन किया है। तो बसंत ऋतु जब आती है, बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति परिवेश में जिस तरह से वर्णन होता है, तो उन सारी चीज़ों का वर्णन किया है। पद्माकर जी जो हैं, जिनको कविराज शिरोमणि के नाम से जाना जाता है हिंदी साहित्य में, और कविराज शिरोमणि का जो उपाधि है इनकी, पद्माकर जी की, कविराज शिरोमणि, जो कि जयपुर नरेश कौन थे, सवाई प्रताप सिंह, उनके सानिध्य में रहे और उन्होंने ही इनको कविराज शिरोमणि की उपाधि से नवाजा। तो देखिए, अपनी जो बात चल रही थी, तो बसंत ऋतु के आगमन पर, जैसे इससे पहले वाला जो पद पढ़ा था उसमें दिया था कि कोलिन, केलिन, बीथिन, जितने भी सारी जगह हैं, देश विदेश, दीप, दीपन, सारी जगह बसंत का प्रभाव दिखाई दे रहा था। और अब आगे देखिए इसमें क्या दिया है। और भांत कुंजन में गुंजरत भौर भीर, और ढोर जौरन में बौरन के द्वे गए, कही पद्माकर सु और भांत गलियान, छलिया छबीले छैल और छवि छबे गए। क्या दिया है। और भांत विहग समाज में आवाज होत, ऐसी ऋतु राज के ने आज दिन द्वे गए, और रस और रीत और राग और रंग और तन और मन और बन हवे गए। इसका मतलब है कि प्रकृति परिवेश जो बसंत ऋतु है आता है, तो प्रकृति परिवेश में किस तरह का परिवर्तन होता है, उस चीज़ के बसंत के आगमन के साथ में ही प्रकृति परिवेश में एक खुशनुमा माहौल बन जाता है। प्राकृतिक छटा, सुंदरता है, उसकी आभा बढ़ जाती है। तो देखो क्या दिया है। और भात कुंजन में, और भात कुंजन, और भात का मतलब है कि अब जो कुंज थे, जो जंगल थे, जो वन थे, वो अब और भात का मतलब है कि अब और ही प्रकार के दिखाई दे रहे थे। अरे जो जंगल, वन, कुंज बुरे लग रहे थे, सूखे खंडर पेड़ दिखाई दे रहे थे, लेकिन बसंत के आगमन के साथ ही सब जगह हरियाली की छटा चादर छा गई है। तो और भात कुंजन में, अरे जो कुंज हैं उनमें अब और ही प्रकार के क्या दिखाई दे रहे थे, पेड़ों में पत्ते, फूल, फल दिखाई दे रहे थे। क्या दिया है, गुंजरत भौर भीड़, और फूल खिलने के कारण अब क्या हो गई, गुंजरत का मतलब है गुंजायमान होना। किसका, भौरे भीड़ का मतलब है भौरों की भीड़ जमा हो गई। कहाँ, बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति परिवेश में कलियों से फूल जब लगने लगे तो गुंजायमान होने लगे और भौरों की भीड़ जमा हो गई। और भांत कुंजन, अब जो अन्य भांत के ही दिखाई दे रहे थे जंगल। क्या दिया है, और ढोर जौरन में बौरन के द्वे गए, और ढोर जौरन, इसका मतलब है कि अब जो झौरन दिया है, झौरन का मतलब है आम के जो बगीचे हैं उनमें जो झौरा है, आम के बगीचों में जो झौरे हैं ना, वो अब बौर के रूप में आने लग गए। कहने का तात्पर्य कि बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही अनेक प्रकार के जो आम के बगीचे हैं उनमें क्या दिया है, झौरन के बौरन का मतलब है जो बौर बगर होता है ना, वो बगरों के गुच्छे अब आने लग गए। क्या गए, कहे पद्माकर सु, पद्माकर कवि कहता है, और भांत गलियान, और जितनी भी गलियां हैं उन गलियों में अनेक प्रकार के अन्य ही भांति अन्य प्रकार के जो चीज़ें हैं वो दिखाई देने लग गई हैं। क्या दिया है, कहे पद्माकर सु और भांत गलियान, अरे जो जितनी भी गलियां हैं, जितने भी रास्ते हैं, वो सब अन्य प्रकार के दिखाई देने लग गए। इसका मतलब है कि सुंदरता, आभा दिखाई देने लगी। क्या दिया है, छलिया छबीले छैल, और बसंत ऋतु जो है वो कैसे आया,
छलिया छबीला, जैसे कोई नायक छलिया होता है ना जो छलता है, ठीक उसी तरह से बसंत ऋतु रूपी जो नायक है ना वो छलिया की तरह आया और थोड़ी देर में आकर सारे प्रकृति परिवेश की सुंदरता से भर दिया। तो छलिया छबीले छैल और छवि छवि गए। अरे छलिया छबीला छैल, जैसे ब्रज का छलिया छबीला छैल कृष्ण होता है ना और ब्रज की गलियों में वो घूमता है, प्रेम के रंग रूप भर देता है, ठीक उसी प्रकार के छलिया छबीला छैल जो नायक बसंत है ना वो नायक आकर क्या कर देता है, छवि छवे गए और सारे ही प्रकृति परिवेश को अपनी छटा अपनी सुंदरता से भर देता है। क्या दिया है, और महत विहग समाज। अब जो विहग समाज, विहग समाज का विहग मीन्स होता है पक्षी। अरे अब पक्षियों की जो समाज है ना अब पेड़ पौधों में बैठने लग गई, अब से पहले नहीं थी। क्यों नहीं था, क्योंकि पेड़ों में पत्ते नहीं थे, पत्ते नहीं तो कहाँ बैठते, उनको भी तो छाया चाहिए भाई। तो यहाँ क्या दिया, और महत विहग समाज, क्या दिया, आवाज हो। अरे अब पेड़ों में क्या आ गए, नए कोमल पत्ते आ गए, फूल खिलने लगे। तो जो विहग समाज है, जो पक्षियों की समाज है ना उनकी आवाज भी अब होने लग गई। और इसके साथ ही क्या दिया है, ऐसे ऋतुराज के ने आज दिन द्वय गए। पद्माकर कवि कहते हैं ऐसे ऋतुराज। अरे ऐसे ऋतुराज जो ऋतुओं का राजा बसंत है। ऋतुओं का राजा कौन सी ऋतु है, बसंत ऋतु। अभी उसको आए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन एक दो दिन में ही प्रकृति परिवेश बदल गया। क्या दिया, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वय गए। अरे पद्माकर जी कहते हैं कि अभी तो बसंत ऋतु के आगमन को मात्र 2 ही दिन हुए और 2 ही दिन में सारा प्रकृति परिवेश का नज़ारा बदल के रख दिया है। क्या दिया है, और रस। और रस का मतलब है कि अब अन्य ही और का मतलब अलग प्रकार का आनंद मिल रहा है। और रस, रस मीन्स होता है आनंद, और आनंद कहाँ आता है, रस मीन्स क्या है, आनंद। आनंद ये रस है, और रस की जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, आनंद। इसका मतलब किसी भी चीज़ को देखने, सुनने, पढ़ने, काव्य आदि को पढ़ने, नाटक आदि को देखने से, किसी कोई भी गद्य की विधा को पढ़ने से हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है वही रस होता है साहित्य के क्षेत्र में। तो और रस, और रस का मतलब है कि अब अन्य विभिन्न प्रकार का जो आनंद है ना वो आने लगा। और उसके बाद दिया है और रीत और राग। और रीत का मतलब है कि अब और ही प्रकार के काम की रीति रिवाज है वो भी बदल गई हैं, और प्रकार की रीति हैं वो भी दिखाई देने लगी। और राग और रंग, और अलग ही प्रकार के राग रंग दिखाई देने लगे, क्योंकि प्रकृति परिवेश में परिवर्तन हुआ। तो और राग और रंग और रीत और रस दिखाई देने लगे। और क्या दिया है, और तन और मन। और तन और मन का मतलब है कि अब जो मानव था और जो मानव का जो तन मन अब और ही प्रकार का खुशी से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। तो और तन और मन, अब मानव का जो तन है, शरीर है, वो और ही प्रकार का दिखाई देता है, और मन है प्रसन्नता से प्रफुल्लित दिखाई देता है। और ये वन हवे गए, और जितने भी वन जंगल है ना वो सब और ही प्रकार के हो गए। इस तरह से पद्माकर जी ने बसंत ऋतु जो राजा है, ऋतुओं के राजा कहा जाता है बसंत ऋतु को, उसके आगमन पर प्रकृति परिवेश में जो परिवर्तन हुआ है उसकी छटा, उसका मनोरम दृश्य है वो उन्होंने दिखाया है। जो कि उपमा, रूपक, अलंकार और जिसे अपन कहते हैं कि प्रकृति परिवेश, आलम्बन, उद्दीपन का और अलंकारिक रूप का छठा वर्णन किया है। ठीक है।